कैसे मालूम चला? आपका जियो टीवी वाले जो एंकर हैं उन्हें पूछते हैं कि आपने 10 को मारा क्यों नहीं, फिर मैं तू में आ गया। लेकिन जिस प्रकार से 10 मई को आपके नूर खान एयरपोर्ट से लेके ये मेजर साहब यहां बैठे हैं, जैसे आपका धुआं निकाला और जैसे आपका हंसो हंसो, मुझे मालूम है आप भी बहुत गलत फहमी में हो मेजर साहब, ये सऊदी अरब से तुम्हारा पैक्ट हो गया, पैक्ट हो गया। Let me complete. I'll give you chance. Let me complete. I'll give you chance. Don't worry. I'm taking you on that. So आपको दिमाग में फितूर घूम गया कि चलो शेख साहब के साथ बैठ गए हैं, जाके वो जफ्फी मार ली है और अब हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब। अरे भाई, ये कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी ट्रूप्स पहले से बैठे हैं। और रही बात यमन की, यमन के खिलाफ जब सऊदी अरब ने बोला आपसे लड़ने के लिए, तो आपने हाँ मना कर दिया था। आपके लोग अभी से बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब इसमें हम लोग शामिल नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हो यार? क्योंकि सीआईए का स्टेटमेंट आ गया, पेंटागन के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, अमेरिका जनरल साहब है पेंटागन में बैठा है, उसके पास में सारे के सारे चाबियां। कैसे कर लोगे? देखा जाए तो ये थ्योरी भी सामने निकल के आ रही है कि अमेरिकन एटम बॉम्ब रखे हैं आपके पास में स्ट्रेटेजिक तरीके से, आपके है ही नहीं। आप कहां पे हंस रहे हो बगैर मतलब के? ये पता चलेगा, बात ये आपको पता चलेगा। सुनो अरे मेजर, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 more minute। रही बात आपका पैलेस्टाइन का इशू का, अरे आपका ब्रिगेडियर जो बाद में आपका यहां पे तख्ता पलट करके जनरल जिया ने अपना तख्ता पलट करके राज किया, जब वो ब्रिगेडियर था, जॉर्डन के राजा के बुलाने पे 20,000 पैलेस्तानी लोगों का कत्लेआम किया था। ब्लैक डे बोलते हैं उसको। और आप खड़े होकर बेशर्मों की तरह से बोलते हैं अरे हम तो पैलेस्तानियों के साथ हैं, पैलेस्तानियों के साथ हैं। इजराइल तुम्हारा ऐसा भूत बनाएगा, ऐसा भूत बनाएगा तुम्हारा, तुम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है मेजर साहब, बहुत भूत बनाएगा। और क्रिकेट के मैदान पे हम बनाएंगे, क्रिकेट के मैदान पे हम बनाएंगे, वहां पे वो बनाएगा। तो हंसना बंद करो, सीरियस। कर्नल साहब क्या करेंगे? सुनिए ना कर्नल साहब, कम से कम उनको यहां बैठकर हंस लेने दीजिए। अपने देश में तो वो रोते ही हैं। अपने देश में सुबह से शाम तक, कभी पॉलिटिशियंस की वजह से, कभी क्रिकेटर्स की वजह से, कभी आर्मी की वजह से, तो आंसू निकलते ही हैं। मैं तो पूरा कार्यक्रम एक शो बनाता हूं, रात में 10 बजे दिखाता भी हूं कि कैसे पाकिस्तान में रोने धोने का कार्यक्रम रोज चलता रहता है। लेकिन मेजर नदीम, आप लोगों को शर्म आ रही है कि क्रिकेटर्स ने क्या हरकत कर दी? भाई एक तो नैया डूब चुकी है, एक तो जीत नहीं पा रहे हो, मैच नहीं ठीक से खेल पा रहे हो, दूसरी तरफ हरकत ऐसे कर रहे हो कि दुनिया भर के लोग पहले कहते थे पाकिस्तान इक्वल्स टू आतंकिस्तान, और अब क्रिकेट इक्वल्स टू आतंकवादी हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों में असल मसला ही हो गया है कि इतना डर बैठ गया है, इतना खौफ बैठ गया है कि मैं अगर ये पैर ही उठा लूंगा ऐसे करके, तो आप समझेंगे कि शायद ये फतेहवद मिसाइल है और आप सीट छोड़ के भाग जाएंगे। आपके पास असल में ये खौफ बैठ गया, इसीलिए कर्नल साहब भी दुआ दे रहे थे काफी ज्यादा। मुझे कह रहे थे भाई मैं तो हंसूंगा। अच्छा, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपने बैट को ऐसे किया, वो उसका मतलब ये था कि हम फाइटर हैं, हम जो है वो फाइटर हैं। मेजर नदीम ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर को जब पॉज किया गया, स्टॉप किया गया है, रोका गया, उसके बाद आपके आर्मी चीफ और आपके पीएम कहां बंकर बना रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं। कहां बंकर बनाकर छुपने की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन से देश में भागने की प्लानिंग कर रहे थे, आप लोगों को शायद नहीं पता हो। मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों की हालत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटने पर है भाई आप लोग। बोलने नहीं देखें, पहली बात तो ये कि आपके अपने कप्तान ने, जिस तरह से मेरे भाई ने बताया कि उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया, उन्होंने अपना मैच डेडिकेट किया अपनी आर्मी को। आप लोगों को भी करना चाहिए था, कुछ नहीं किया, आप लोगों को भी करना चाहिए था कि देखिए हमारे मुल्क से कुछ आतंकी हिंदुस्तान जाकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारी ये है कि भाई हम इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करते। आप लोगों को सर झुकाकर सजदा करना चाहिए था उन हिंदुस्तानियों के लिए। बताओ, लेकिन आप लोगों की मानसिकता आतंकी है। से आप डरते, किस बात की प्यार मोहब्बत, से आप डरते हैं, किस बात की प्यार मोहब्बत,
उसने उंगली से इशारा किया अगर ऑपरेशन सिंदूर कौन सा बंद हुआ है? अभी लड़ाई में है हम आपके साथ में, सिर्फ पॉज हो रखा है। अब मुझे भी तो लड़ाई के बीच में आपके साथ में गले लगाए आपको, मुझे भी बोलने दे, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं और हम आपसे हाथ मिलाएं। क्यों मिलाएं? मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दे, नहीं मुझे पता है आप लोग हाथ नहीं मिलाते, आतंकवादी लोगों से क्यों मिलाएं? पता है आतंकवादी से क्यों मिलाएं? नहीं मिला, ये बताइए। पानी आपका रोका हुआ है, ट्रेड आपकी रोकी हुई है, एयर स्पेस आपकी रोकी हुई है, कोई मेजर नदीम हम आतंकियों से हाथ नहीं मिलाते, हमारी ये फितरत नहीं रही है मेजर नदीम। कर्नल साहब एक सेकंड, कर्नल साहब एक सेकंड रुक जाइएगा। मेजर नदीम, हम लोगों की फितरत नहीं रही आतंकियों से हाथ मिलाने की, हम लोगों को कोई शौक नहीं है आतंकिस्तान बसाने की, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, टॉप 5 इकोनॉमी में है भारत, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। आपके स्कूलों की तरह मदरसे में ट्रेनिंग लेकर क्रिकेट खेलने नहीं जाते और वहां पर बल्ले का AK-47 नहीं बनाते। मेजर नदीम हो जाएगा, आप तो छोड़ के देखिए। अभी कर्नल साहब एक बार, कर्नल साहब रुक जाइए, कर्नल साहब, कर्नल दिनेश नैन, कर्नल दिनेश नैन जी, सर बनाने जा रहे हैं, दिनेश नैन जी सर रुक जाइए, दिनेश सर रुक जाइए एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए एक बार, वो अपनी इच्छा जाहिर कर लें, सुन लीजिए जरा। हाँ देखिए, अभी हम इस्लामिस्तान अलायंस बनाने जा रहे हैं, इस्लामिस्तान अलायंस, इसमें 57 कंट्रीज आएंगे इंशाल्लाह ताला, GCC सारी आएगी इंशाल्लाह ताला। अभी तो एक आया तो आप लोग दबक रहे, अभी हम अकेले थे तो गदा आप पेन से कर रहे हैं, अब मैं पेन ऐसे कर लूं तो आप कहते हैं ये गन है, ये AK-47 भाई ये पेन है, 57 देशों में से OIC में कोई एक साथ नहीं, इजराइल से पिटाई खाओगे अब तुम। अब तुम गलतफहमी में आ गए, पिटाई खाओगे बहुत पूरी। एक चीज बताइए, एक सेकंड दिनेश सर, एक सेकंड रुक जाइए, दिनेश सर रुकिए, आज एक सेकंड, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम नेटो की तरह एक इस्लामिक देशों का, ठीक है सर सुनिए ना, मुझे बताइए, तो क्या गधे से लड़ाई लड़ेंगे? अरे आप अपने सुनिए, अफगानिस्तान से तो अपनी रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, हम बताएंगे कि घटा कौन है। आप अफगानिस्तान से अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं, कौन है? आपके घर में बैठे हुए हाथी से लड़े, आपके घर में बैठे हुए लोग आपकी सेना को मार रहे हैं। अगर गधा हमारी तरफ मुंह करेगा और ढेचू करेगा, हम मारेंगे उसको। बलूचिस्तान में जाके पूछो मेजर नदीम गधा कौन है, बलूचिस्तान में पूछो, जाओ खैबर पख्तूनख्वा में, वहां जाके खड़े होकर पूछो गधा कौन है। अरे इनका तो कारोबार गधों का है, एक सेकंड रुक जाइए दिनेश सर, इनका तो कारोबार गधों का है, गधों से तो इनकी इकोनॉमी चलती है। अब मैं कितना बोलूं, अब तो दुनिया जान चुकी है कि इनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, इन्होंने कितना गधा एक्सपोर्ट किया है, और गधा बिरयानी तक इनके यहाँ बिकने लगी है। गधा बिरयानी, ईद में गधा बिरयानी लोग खा रहे थे, सोचिए जरा। भाई साहब आपको मुबारक हो, आपके गधे आपको मुबारक हो, आप क्रिकेट के मैदान में आपके गधे आपको मुबारक हो, आर्मी ग्राउंड में आपके गधे आपको मुबारक हो। इसी तरीके से आप जिन जिन मैदानों में दुनिया से लड़ने की इच्छा रखते हैं, वहां गधे उतारिए और गधे बने बैठे रहिए, हमको कोई शौक नहीं है। अगर आप आतंक छोड़ेंगे हम आपसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन आतंकियों से हम हाथ नहीं मिलाते। सुजाता पांडे जी एक चीज बताइए कि क्या ये बौखलाहट मात्र है या सच में मानसिकता, जैसा कि कर्नल साहब कह रहे थे दिनेश जी, कि इनकी मानसिकता, क्योंकि इनकी परवरिश ही वैसी होती है, अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। भाई इन्होंने देखा ही है हर रोज कि आतंकी बंदूक लेकर और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे आतंक फैलाना है दुनिया में। तो ये जो इन्होंने एक्ट किया है, देखिए इनका एक्ट कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, क्योंकि बचपन से देखा तो कर रहे हैं। आपका नाम हाँ मेजर नदीम, आपका नाम सुजाता पांडे तो नहीं है, तो चुपचाप रहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पेन दिखा रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि पेन की कीमत पाकिस्तानियों को कैसे पता है? मलाला ने एक पेन ही तो उठाया था जिसके लिए उसको गोलियां मारी गई थी। दूसरी बात कर रहे थे ये अलायंस की बात कर रहे थे कि अब अलायंस, अरे भाई अलायंस बना रहे, पर अपने बाप चीन को नहीं पूछ रहे हो कि किस तरह से वो उइगर मुसलमानों को पकड़ के वो मीट खिलाता है, और उसके बाद नमाज से बंद किया हुआ जो जातियां चीन में हो रही है उनके लिए तो मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलते। दूसरी बात आती है जो ये डीएनए की बात, आतंकी
डीएनए की बात हो रही है, तो देखिए आप क्रिकेट जो था वो जेंटलमैन्स गेम था। जब जेंटलमैन गेम में भी आपको इस तरह के जेस्चर्स दिखाई देते हैं, तो ये मानना मैं और आप क्या मानेंगे, पूरी दुनिया मान रही है कि ये आतंकी डीएनए है, जो कि एक क्रिकेटर जो कि क्रिकेट के मैदान पे खेल खेलने गया है, वो अपनी बल्ले से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने बल्ले से जवाब नहीं दिया। एक मंत्री जो उसको उसकी भर्त्सना कर सकता था, उसने उसका समर्थन किया। तो लेकिन आप ये समझ, और यहाँ बैठे ये मेजर है और ये पत्रकार है, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, देखिए झूठे नैरेटिव से ना ट्रॉफी मिलेगी और ना देश को तरक्की। अर्थव्यवस्था आपकी ढह रही, तो वहां आप कह जाते हैं कि भाई तो भारत में देखो, अब भारत ने हमारा पानी बंद कर रखा है, हम क्या करें, हम तो मजबूर है, कटोरा लेके गए थे लेकिन किसी ने भीख डाली नहीं, तो वहां रो देते हो। यहाँ क्रिकेट में जब हारने लगते हो तो फिर ये जेस्चर्स बनाने लगते हो, 6-0 दिखाने लगते हो, जबकि हारने का रिकॉर्ड तो आपका है भाई साहब। आप तो ऐसे हारेंगे कि घर पे भी जूते पड़ेंगे, शायद जूते तो पहनने को होंगे नहीं, तो जो भी होगा वो पकड़ के मारेंगे लोग। तो ये बात, और आप आर्मी से है, आपको तो कहना चाहिए कि भाई देखो आर्मी का काम है युद्ध लड़ना, चाहे हम हार ही गए, चलो एक हारी हुई आर्मी चाहिए, कम से कम हार को भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आपने तो वो भी नहीं किया। वो करेंगे कैसे? एक व्यक्ति जो आर्मी जनरल था, जो कि हार गया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसने फील्ड मार्शल की उपाधि ले ली, क्योंकि उसको ये नैरेटिव झूठा गढ़ना था अपने देशवासियों के खिलाफ कि भाई हमने कुछ तो किया, कहीं तो जेट गिरा है। अरे उस जेट का एक सबूत का एक छटाक भी नहीं दिया कि जेट का कहां से आया, कुछ नहीं दिखा पाए आप। आपके जो कह रहे हमारी मार्केट खराब कर दी कि सोशल मीडिया से पता चला। अरे आपके मंत्रियों को तो सोशल मीडिया से पता चला कि देश में हमले हो रहे। एक मंत्री जो चीज संसद से कहता है कि सुनिए सुजाता जी, चीन ने इनके फर्जी फील्ड मार्शल को बुलाकर इतना रगड़ा, बोला कि भाई तूने ये क्या किया, मुझे एक्सपोज कर दिया, इतना रगड़ा। मतलब आप एक चीज समझिए मेजर नदीम, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए हमारी तो इनके प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैं मेजर साहब देखिए, मैं क्योंकि आपका पड़ोसी हूं, आप हम के साथ ही थे, अलग हुए, तो थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं तो रहता है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, इतना आप लोगों ने कैसे अपने मुल्क को बर्बाद कर दिया है कि खिलाड़ी भी अब आतंकियों की तरह बिहेव करने लग गए? ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग का डर है, जो जिसको डर समझ रहे, मैं ऐसे हाथ उठाऊंगा तो आप डरेंगे। अभिषेक शर्मा ने कितने छक्के मारे? अभिषेक शर्मा ने कितने छक्के मारे? कुछ नहीं कर रहा। अरे अभिषेक शर्मा ने कितने छक्के मारे घुमा के? देखिए माशाल्लाह, गुड, शाबाश, वेल डन अभिषेक शर्मा, वेल डन, अच्छी बात है, ये स्पोर्ट्स मैन। लेकिन अभी मैं ऐसे कर दूं तो आप डर जाएंगे कि पता नहीं क्या शूने क्या कर रहे हैं। डर नहीं लगता, अब आप लोगों से डर नहीं लगता, आप लोगों की तो बातों पर हंसी आती है, आप लोगों की हरकतों पर हंसी आती है, आप लोग आपके जो कार्टून